कल हम लोगों ने ये बताया था कि कोई भी दो क्लोज इंटरवल हैं तो वो सिमिलर है, मतलब उनकी काउंटेबिलिटी पे कोई डाउट ही नहीं है, दोनों अनकाउंटेबल हैं। और कोई भी दो क्लोज इंटरवल को हम आर के बराबर ले सकते हैं। काउंटेबिलिटी के मामले में ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो या सेमी ओपन इंटरवल सेमी क्लोज इंटरवल, सब इंटरवल होना चाहिए बस, वो अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक। लास्ट में क्या कराया था, याद है किसी को? ये बताया था कि कोई भी इंटरवल हो रियल नंबर के इक्विवेलेंट कैसे होता हम्म। ठीक। तो अब हम लोग इस बातचीत कर लेते हैं ना कि जो आर है वो अनकाउंटेबल है। इसको देख लेते हैं। आप ये बताइए ना, हम लोग जैसे ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। प्रूव दैट सेट ऑफ सीक्वेंसेस, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ 0 and 1 इज अनकाउंटेबल सेट। कभी ऐसा भी हो सकता है। और हम बाद में बताएंगे कि 0 और 1 तो इत्तेफाक की बात है, आप कोई भी दो नंबर लेके कर सकते हैं ऐसा। 0 और 1 के साथ काम करना आसान है। बच्चों, हम लोग नॉर्मली आदत पड़ी हुई है, सब जगह हम डेसिमल सिस्टम लगाते हैं। ठीक है, डेसिमल में काम करते हैं। आप लोगों ने मैथ से या फिजिक्स में और सिस्टम भी पढ़े हैं? है। ये सब बाइनरी पड़ा है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। और अगर आपने नंबर थ्योरी पढ़ी है और कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो एक बड़ा अंतर लगता है। कंप्यूटर साइंस पढ़ते समय कंप्यूटर साइंस वाले कहते हैं कि चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। वो नाम से भी क्लियर है इनके। लेकिन अगर आप नंबर थ्योरी के स्टूडेंट्स हैं तो आप किसी भी नेचुरल नंबर को बेस बना सकते हैं 1 से बड़े, किसी भी नेचुरल नंबर। और आपको ध्यान में रखना है कि अ, जो आपका सिस्टम होगा, अगर बेस 2 है तो उसमें 0 और 1 आएंगे बेस 2 होने में। 8 होगा तो 0 1 2 से लेके 7 तक आएंगे। डेसिमल में 9 तक आएंगे। और ऐसे ही 16 तक का कोई सिस्टम नहीं है तो 9 के बाद हम एबीसीडी ले आते हैं। ऐसा आप सबने पढ़ा है कहीं पर? अरे भाई, पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये बताओ। अरुण, हेलो। यस सर। अरे ये सब यस पढ़ा सर। है या नहीं पढ़ा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सब पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था। हाँ, फिजिक्स में ही सही, कोई बुराई नहीं है। पढ़ने से मतलब है यार। इसको बाइनरी कहते हैं, इसको ऑक्टल, इसको डेसिमल और इसको हेक्साडेसिमल। अब जैसे डेसिमल में आपको लिखना होता है 10। अब डेसिमल की मजबूरी ये है डेसिमल, ध्यान दीजिएगा कि उसमें 9 तक के ही नंबर हैं। तो फिर आप 1 और 0 से कंपेयर करते हैं, 10 लिखने। 10 मतलब बेस। और यहाँ पर अगर आप 2 बेस को करना चाहेंगे तो ये भी मेरे ख्याल से 1 0 ही आता है।
टू बेस पे, तो जो बेस के बराबर है, आपका सिस्टम अलग हो जाता है। अब मुझे ये बताइए आप, क्या हर नंबर को, हर रियल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट तो किया ही जा सकता है, क्या हर रियल नंबर को बाइनरी में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है? माइनस। यस। हाँ, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। बल्कि किसी भी नंबर सिस्टम में, हर नंबर सिस्टम में आप हर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाएगा। इतनी समझ अगर आपके अंदर है तो ये पर्याप्त। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं बेटा, वन और जीरो से कितने सीक्वेंस बनेंगे, ये सोचो आप। इनका जो सेट है वो अनकाउंटेबल दिखाना है। आप लोगों ने पढ़ा भी है पिछले एक दो दिनों में, अनकाउंटेबल प्रूफ करना है तो तरीका क्या रहता है? चलो, कॉन्ट्राडिक्शन से पहले उसे काउंटेबल करो। हाँ, अब मैं प्रूफ पे आता हूँ। लेट सेट ऑफ ऑल sequences of 0 and 1 be a countable से। और ये सेट को हम ऐसे लिख देते हैं, मान लेते हैं A1, A2, A3। काउंटेबल होगा तो ऐसा ही कुछ होगा, वेर A1 का मतलब सीक्वेंस है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं A11, A12, A13। सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा, हर एलिमेंट जो एस का हर एलिमेंट अपने आप में एक सीक्वेंस है। A21, A22, A23, A3 लिखना हो तो A31, A32, A33। हर सीक्वेंस इनफाइनाइट सेट होता है, ध्यान रखिए, एंड सो ऑन। इसी तरह से चलते रहिए, और फिर हर एक ए आई जी जो होगा वो या तो जीरो होगा और या वन होगा। मतलब जितने भी आप ए आई जे लिख रहे हैं वो हर जगह या तो जीरो है या वन है, और ये काउंटेबल सेट है, आपने मान लिया। कैंटर का डायगोनलाइजेशन प्रोसेस हुआ है। लेट अस डिफाइन बी इक्वल टू कोई सीक्वेंस B1, B2, B3। बड़ा आसान तरीका है, सच दैट B1 is not equal to A11, B2 is not equal to A22। याद आ रहा है कुछ? B3 is not equal यस to, सर। ये and so on। ये लिख लो, हर एक बी आई भी जीरो और वन ही है। अब यार ये बताओ, एक नया सीक्वेंस मैंने डिफाइन किया बी, क्या ये बी A1 के बराबर होगा? नो सर, क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट A11 डिफरेंट है ना। A11 डिफरेंट है, बाकी अगर बराबर ले भी लेते हो तो पहले की गारंटी है, तो बी जो है A11 तो नहीं हो सकता। अच्छा बेटा, B A2 हो सकता है? नहीं। नहीं हो तो सकता। B A3 भी नहीं हो सकता फिर? अब क्या पूछना हो? तो इसका मतलब
बी डज नॉट बिलोंग टू एस, बी A1 भी नहीं है, बी A2 भी नहीं है, बी A3 भी नहीं है, एंड सो ऑन। तो बी इनमें से कोई नहीं है, तो बी एस में नहीं होगा ना। यस सर। और बी भी 0 और 1 से ही बना हुआ सीक्वेंस है। क्यों? यस सर। इज अ सीक्वेंस ऑफ, आप कह रहे थे 0 और 1 से बनने वाला जो सीक्वेंस का सेट है वो काउंटेबल है, और 0 और 1 से बनने वाले सारे सीक्वेंस एस में आ चुके हैं। तो फिर ये कौन सा है जो एस में नहीं है और 0 1 से बना हुआ है? ऐसा कैसे हो गया बच्चों? इसका क्या मतलब हुआ? हमारा गलत था, हमारा एजम्पशन गलत। हमारा एज्यूम्सन गलत था। एज्यूम्सन क्या था? काउंटेबल लेना था। तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेड। अनकाउंटेबल। बस इतना ही लिखना है। तो इनिशियल एज्यूम्सन वाज रॉन्ग। अगर आप समझ पाए होंगे, मैंने इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से क्लोज इंटरवल 0 1 को भी अनकाउंटेबल दिखाया था। ठीक है ना? यस सर। तो क्लोज इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? कितनी थी? सी। अब आप आर की कार्डिनलिटी क्या दिखा रहे हैं? कंटिन्यूम सी। सी। ये भी अनकाउंटेबल है। तो दोनों की काउंटेबिलिटी सेम हो। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हम्म। तो उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा कि आर का सेट अनकाउंटेबल दिखाना हो अगर, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं 0 और 1 पे। अगर ये क्लियर है बच्चों, यहां से एक बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन। S is a set of functions such that f is a function from n to 0 1। ये यूजीसी नेट वाले पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं। नेचुरल नंबर के सेट से 0 1 में जितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो कर लो। तो ये सेट कैसा होगा? कितने फंक्शंस हो जाएंगे पहले ये सोचो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या आएगा? 2 की पावर है इसमें। फ्रॉम n टू 0 1 सेट। तो 0 1 सेट में दो एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर और n का वो जो एलिफ नॉट। और बेटा वो आप गौर से सोचो, वो 0 और 1 के सीक्वेंस बनेंगे या नहीं? जितने भी बनेंगे n से 0 1 में कितने फंक्शन बने? 2 की पावर एलिफ नॉट। ठीक हो गया। अब आप कुछ फंक्शंस देखे देखिए ना। इधर, इधर 0 और 1 है। ठीक है। आपने कहा 1 0 पे दिया, बाकी 2 3 4 सब 1 पे गए। ठीक है। सब 1 पे गए। तो ये कुछ ऐसा सीक्वेंस जैसा नहीं लगा आपको? 0 और 1 से कितने सीक्वेंस बन सकते हैं? 1 0 1 1, 1 1 1 0 0 0 1। आप सोचो जितने पॉसिबल सोच सकते हो। ये वही स्ट्रिंग बनेगी या नहीं बनेगी? कुछ 0 पे जाएंगे, कुछ 1 पे जाएंगे। यस मैं सर। समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। Yes. यस सर। कई बार ऐसा होगा बच्चों कि 1 2 3 तीनों 0 पे जा रहे हैं, और बाकी 4 से आगे जितने हैं वो सब फिर 1 पे जा रहे हैं, मान लो। तो 3 0, फिर 1 1 1, ऐसे ही 1 0 0 0, फिर 1 1 1। कुछ मतलब इतने इतने एलिमेंट 0 पे गए, बाकी 1 पे गए। उनको दिखाओगे तो ऐसे, तो ये 0 और 1 के सीक्वेंस ही तो बने सारे। तो
नेचुरल नंबर से अगर कोई सेट है 0 1 का, तो उसमें बनने वाले सारे फंक्शंस उतने ही होते हैं जितने 0 और 1 से बनने वाले सीक्वेंस। तो अब बताओ यार, 0 और 1 से बनने वाले सीक्वेंस कितने होते हैं? कंटिन्यूम थ्योरम। अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहां से बेटा ये साबित हो गया कि 2 की पावर अलिफ नॉट सी हो। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि ये कैसे होता है, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा, क्या मैं समझा पा रहा हूँ इसको सही तरह से? यस सर। अच्छा, सभी लोग कन्विंस हैं बच्चों इस मामले में? यहाँ पर एक्सक्यूज मी ध्यान सर। हाँ बेटा। सर हम नंबर ऑफ नेचुरल मतलब काउंटेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स को एलएफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ अगर जी। हम यहाँ पे n2 0 1 हम फंक्शंस ले रहे हैं तो वो जितने भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं वो सब तो बाइनरी के फॉर्म के रहे हैं। अगर हम उन्हें नेचुरल नंबर्स को बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो किसी ना किसी नेचुरल नंबर को करेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन नेचुरल नंबर्स एलएफ नॉट हो रहे हैं और ये सारे बाइनरी नंबर्स कॉन्टिनम कैसे हो रहे हैं? पीछे वाले में चाहिए बेटा, ये वाले। इस पे वो पढ़िए तो, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी सिस्टम ऑल्सो। एवरी रियल नंबर। और हमने ये करके दिखाया। कहाँ गया पिछले पे? कि मान लीजिए 0 1 के जितने भी सीक्वेंस हैं वो देख लीजिए, और आपने दिखाया कि अनकाउंटेबल सेट है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप जो फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार और दिखा देता हूं। ये देखिए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ नंबरों को जीरो पे ले आएगी। मान लेते हैं ये जीरो पे चले गए, बाकी सब 1 पे चले गए, ठीक है। ये हो जाएगा। ऐसे चलते रहिए। तो ये सीक्वेंस कैसा बना देखिएगा। जीरो, शुरू के दो जीरो पे चले गए हैं, 0 0, बाकी सब 1 1 1 पे चले गए। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 पे चले जाएं और ये सब जीरो पे चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि सभी 1 पे चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि सभी जीरो पे चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि 1 0 0 बाकी सब 1 पे चले जाएं। मैं समझा पा रहा हूं आपको? सर लेकिन जो भी हमारे सीक्वेंसेस आ रहे हैं ये तो किसी ना किसी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल नंबर के बजाय ना। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन नेचुरल नंबर्स की जो हम काउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो एलएफ नॉट आती है। तो ये सीक्वेंस हमारे एलएफ नॉट के बजाय कॉन्टिनम कैसे आ रहे हैं? ये सीक्वेंसेस का कलेक्शन तो, मैं फिर एक मिनट ध्यान दीजिए। अलिफ नॉट काउंटेबल सेट है, बल्कि ये सबसे छोटा काउंटेबल सेट है, आप ये समझिएगा। और मैं अलिफ नॉट की नहीं, 2 की पावर अलिफ नॉट की बात कर रहा हूँ कि ये कंटिन्यूम आएगा। ये पे बात कर रहा हूँ बेटा, मैं इसको ध्यान से समझिएगा। ये सी है। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप डेसिमल में कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो बाइनरी में ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे उसको। बाइनरी में तो फिर 0 1 में ही चलेगा ना। तो तो सर उसमें भी तो डेसिमल पॉइंट करके लिखते हैं ना फिर जब हम डेसिमल में डेसिमल पॉइंट लिखोगे ना बेटा, बाइनरी में। बाइनरी में भी तो पॉइंट आ जाता है सर। मैं ये कह रहा हूँ सारे रियल नंबर 0 और 1 के जितने सीक्वेंसेज हैं, ये जो सीक्वेंस का पैटर्न है ये तो अनकाउंटेबल आ रहा है ना। यस सर। आप मेरी बात ऐसे समझो, सिंपल, चलो छोड़ो। फंक्शंस में अब 0 और 1 के कितने सीक्वेंस बन सकते हैं दुनिया में? नेचुरल नंबर में ही बना लो चलो। आप ऐसे बनाते जाओगे तो 0 1 से कितने सीक्वेंस बन सकते हैं? अभी आप ही ने साबित किया कि ये अनकाउंटेबल सीक्वेंस हो जाएंगे। मैं ये समझा पाया या नहीं आप? यस सर। ये अनकाउंटेबल सीक्वेंस। और आपके जो फंक्शंस हैं वो भी आप चाहो तो इसी सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो भी अनकाउंटेबल ही आएंगे टोटल। तो 2 की पावर अलिफ नॉट सी कैसे होता है, मैं ये समझा रहा था।
तो आपके पास ये जो ठीक पिछले पेज में आया है, ये सवाल बहुत सारी बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप कोचिन वालों की वेबसाइट देखेंगे, वहां सब जो मिलेगा, ये हर किसी ने कराया होगा। और इसी का ठीक उल्टा भी कराया होगा उन्होंने। एफ सच दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 1 to n। इस कलेक्शन को अब उल्टा कर लिया, इसको भी कुछ मान लो, टी मान लो। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां जो आएगा वो अलिफ नॉट n into n, अलिफ नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। और अलिफ नॉट का स्क्वायर अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट आएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हो, और ये अलिफ नॉट ही होता है। तो ये काउंटेबल है, ये सेट फंक्शंस का काउंटेबल होगा। और जो कि नीचे मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, ये अनकाउंटेबल होगा। ये 100% श्योर है, कोई डाउट नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा आप अपने जो 0 1 के सीक्वेंसेस का पैटर्न है, एक बार उसको दोबारा देखिएगा। फिर भी नहीं आएगा, मैं एक बार फिर समझा दूंगा, कोई बात नहीं। और अगर थोड़ा आप होमवर्क कर लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अभी नहीं तो। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। लेकिन बेटा, जिस तरह से आप सवाल पूछ रही है, मैं बहुत खुश हूँ, ये तरीका बनाए रखिएगा। मैं तो बोर हो जाता हूँ कि कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ। सवाल पूछना जरूरी है। तो फिर ये बताइए, आ, एक छोटा सवाल और पूछ लेते हैं। एन हमारे पास है नेचुरल नंबर, इसका जो पावर सेट होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, दैट इज पावर सेट ऑफ एन, ये मेरे पास है। तो इसकी कोई भी सेट में, आप लोग जानते हैं सेट में एन एलिमेंट होते हैं। तो पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं, ये हर स्टूडेंट जानता होगा क्लास में। तो नेचुरल नंबर का पावर सेट लिया तो उसका कार्डिनलिटी क्या होगी? 2 की पावर अलिफ नॉट इक्वल टू 6। हम्म, तो बच्चों ध्यान रखना, नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल है, लेकिन उसका पावर सेट अनकाउंटेबल है। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन इज अनकाउंटेबल। क्या मैं यहां तक भी क्लियर कर पाया आप लोगों को? yes, sir। सर। ठीक। यहां से बेटा फिर एक सवाल है। आज मैंने एक किताब उठा रखी है, ये जो मैं नॉर्मली पढ़ाते रहता हूँ, स्टीफन अबॉट। स्टीफन अबॉट की किताब है अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस, अच्छी किताब है, मेरा मानना है ये होनी चाहिए सबके पास। इसी का मैं ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 27 पर, काउंटेबिलिटी का ही इसका पोर्शन है, मैं वहां से एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर भी मैं बोल देता हूँ, अगर आप चाहें तो 1.4.10 है मेरी किताब में। इसी में ये पूछा है कि प्रूव दैट, अब सवाल देखना हाँ ध्यान से, कितना शानदार है। एग्जाम में केयरफुल रहना। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन इज काउंटेबल। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट, ऊपर फाइनाइट नहीं था बेटा, फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन इज काउंटेबल। अगर ये दो लाइनें आ जाए ना किसी कंपटीशन में, तो मजा आ जाए। बच्चों को जिसको कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए कुछ नहीं है। ऑल सबसेट्स अगर लेते हैं नेचुरल नंबर के, तो वो अनकाउंटेबल सेट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये प्रूफ करने को कह दिया जाए आपसे कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन वो काउंटेबल होगा, ये दिखाइए। तो ये कैसे दिखाना है, मैं आपको ये मदद करता हूँ, ये बता देता हूँ आपको। पहले आप ये बताइए, आपको सवाल अच्छी तरह दोनों समझ में आ रहे हैं, ऊपर और नीचे वाले? यस सर। ठीक। yes, तो sir। हाँ, तो बेटा ऐसा करते हैं, कोई एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं। लेट अस टेक के, कोई के नेचुरल नंबर, और एक
एच ए डिफाइन कर रहा हूं। एच ए, ध्यान से देखिएगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन whose maximal element is maximal element is that is, आप ऐसे समझो, अगर मैं ए के ले रहा हूं तो उसमें उस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट के होगा, ऐसे समझ लो। ए वन जो होगा उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट वन ही होगा। अब नेचुरल नंबर में ले रहे हैं तो वन मतलब सिंगलटन ही हुआ फिर, क्योंकि वन से छोटा भी नेचुरल नंबर ले नहीं सकते। बच्चों मुझे बता सकते हो ए टू में क्या होगा? ए टू, So 1 to हम्म, ए टू में so या एक 1 तो और टू होगा और एक ये 1 सेट होगा, जिसमें दो सेट होंगे, टू और वन टू। ध्यान से देखो, एट ए क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन whose मैक्सिमल एलिमेंट इज के। मैं समझा पाया? देखो तो, yes sir, ए थ्री बताओ यार फिर अब। yes 3 होगा अगले एक थ्री, हाँ, और फिर 1 3 वेरी गुड, वन थ्री, 2 3 टू थ्री, और 1 2 3 वन टू थ्री। और कुछ आ सकता है? नहीं हम्म, no सर एंड सो ऑन। ठीक है फिर, अब बाकी बच्चे भी समझ चुके हैं एट ए का क्या मतलब था। दोबारा पढ़ लीजिए ऊपर वाला। आप कोई भी ट्री लेते हैं तो ए ट्री मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन हुज मैक्सिमल एलिमेंट इज ट्री। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें ऑब्जर्व कीजिए। एक तो ये कि अगर ऐसा बनाओगे, ऐसे ही एके, तो एवरी एके इज अ फाइनाइट सेट। कोई भी ट्री लोगे आप तो एके हमेशा फाइनाइट होगा, भले उसमें लाखों करोड़ों एलिमेंट आ जाए। ये क्लियर है? यस सर फाइनाइट हो गया तो बेटा काउंटेबल हुआ ना। यस सर अच्छा, दूसरी बात, नेचुरल नंबर का एन का कोई भी सबसेट ले लीजिए, कोई भी फाइनाइट सबसेट, कोई भी फाइनाइट सबसेट। अच्छा ये बताओ, ए वन ए टू ए थ्री में कुछ कॉमन आया क्या? नो सर नो सर नहीं आ रहा। आप चाहो तो ए फोर बना लो, कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब एन एन का हर एक फाइनाइट सबसेट किसी न किसी एके में आ जा रहा है, और एग्जैक्टली एक ही एके में आएगा। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एन will lie exactly in one AK। तो n का हर फाइनाइट सबसेट ले लीजिए, किसी ने फाइनाइट लोगे तो किसी न किसी एके में रहेगा ना वो। यस सर अच्छा, और ऐसा करो, ए नॉट को फाइव मान लो, वो भी फाइनाइट ही हुआ। फाइनाइट में एम्प्टी सेट भी आता है ना यार। यस सर तो बेटा ये बताओ, अब इन सारे एके का यूनियन करूं अगर मैं, तो ये सेट ऑफ ऑल फाइनाइट, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन आ जाएगा या नहीं? यस सर हमने थ्योरम पढ़ी है, काउंटेबल यूनियन ऑफ
काउंटेबल सेट्स, काउंट। अनुप्रास अलंकार इज काउंटेबल सेट। तो भाई हर एक जो सेट था, ये देखिए तो हर एक एक काउंटेबल है या नहीं? यस सर। हर एक एक काउंटेबल है, तो उन सब का यूनियन भी क्या हो जाएगा? काउंटेबल। तो ये काउंटेबल सेट है। और ये क्या किसके बराबर है? सबसे ऊपर देखो तो, तो नेचुरल नंबर का अगर आप फाइनाइट सबसेट लेंगे तो उनका कलेक्शन जो बनेगा वो काउंटेबल है। लेकिन नेचुरल नंबर के सेट के सारे ही अगर आप सबसेट लेंगे तो वो अनकाउंटेबल। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो बोलिएगा। काउंटेबिलिटी के मामले में मैं प्रयास कर रहा हूं कि बहुत डिटेल में जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं सब समझा दूंगा। और मैं कैंटर सेट तक नहीं जा पा रहा हूँ अभी, इतना कोशिश के बाद। चलिए आगे एक नया कंसेप्ट देखते हैं, फिर उसकी काउंटेबिलिटी, सॉरी, अलजेब्राइक नंबर मालूम है? अलजेब्राइक नंबर, हम्म, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट इंटीजर हो, ध्यान से सुनिएगा, एक पॉलिनोमियल है, ऑफिशियल डेफिनेशन अभी बाद में लिखाता हूँ, ए नॉट, या कहीं से लिख लो यार, ए एन एक्स टी पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स टी पावर एन माइनस वन, प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ये है। और सारे जितने भी ए आई हैं वो इंटीजर है, नॉट ऑल जीरो। और ठीक जी हुआ, सारे कोफिशिएंट जीरो ले लोगे फिर क्या करना है? फिर तो जीरो ही आ जाएगा सब। तो सारे ये जो कोफिशिएंट हैं ये इंटीजर है ना। अगर कोई रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसे अलजेब्राइक नंबर कहते हैं। बच्चों हम लोग ऐसे दिखाते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा, रियल को तोड़ते हैं रेशनल्स और इरेशनल्स में, उनको भी तोड़ते हैं इंटीजर फ्रैक्शन में, और रियल के बाद हम कॉम्प्लेक्स पे चले जाते हैं। एक्चुअली बीच में रियल के बाद एक बैरियर और आता है, वो अलजेब्राइक का है, अलजेब्राइक नंबर्स। ये जो राइट साइड में वो चार्ट जैसा बना रहा था, सी आर क्यू, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। हम्म, हाँ या ऐसे ना? ही पढ़ा। पढ़ा है। यस सर। अच्छा, तो कोई अलजेब्राइक नंबर किसको कहेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, एक ऐसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है अगर कोई नंबर जिसके कोफिशिएंट इंटीजर हो। आप डेफिनेशन खुद ही बना लो यार, अब क्या लिखना है उसमें। अ नंबर इज अलजेब्राइक, अ रियल नंबर मतलब, if it satisfies the equation this where every coefficient is integer। मेरे ख्याल से मैं अलग से लिखा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब अगर कोई नंबर अलजेब्राइक ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसडेंटल। जो नंबर अलजेब्राइक नहीं होते उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसडेंटल। सॉरी, इसको यहां तोड़ने के बजाय ऐसे तोड़ देना चाहिए, ट्रांसडेंटल। मतलब रियल नंबर को ही हमने यहाँ रेशनल इरेशनल में तोड़ा था आज तक, मैथमेटिशियन ने दूसरे तरीके से तोड़ दिया रियल, अलजेब्राइक और ट्रांसडेंटल। यार ये बताओ, एक्स इक्वल टू थ्री अलजेब्राइक है या नहीं है?
यस सर है। कैसे? ये लीनियर इक्वेशन है और इसके कोफिशिएंट इंटीजर हैं। यस सर। तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 3? अरे 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा यार? तो करेगा। तो ये अलजेब्राइक हो गया। अब √3 बताओ। या ऐसा मन नहीं मान रहा तो ऐसे लिख लो, 1 × x² + 0 × x +-3 हो गया = 0। इस इक्वेशन को √3 सेटिस्फाई करेगा? यस सर। यस सर। हाँ। तो √3 भी क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक नंबर। अलजेब्राइक हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसा ले लूं √2 + √3, तो ये अलजेब्राइक है या नहीं? ये सवाल है, आप अपने नोट्स में डालेंगे इनको छोटे छोटे। तो x² कर लो भाई, x² कितना होगा? 2 + 3 + 2 × √2 √3। तो x² - 5 कितना हो जाएगा? 2 × √6। स्क्वायर कर लो, x⁴ -10x² +25 × 24, x⁴ +0x³ -10x² +0x +1 = 0। बच्चों ये बताओ, ये पॉलिनोमियल है। अब तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई, =0 है। तो इसके सारे कोफिशिएंट इंटीजर हैं या नहीं है? यस सर है। यस और सर। कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको? 2 + √2 + √3। तो √2 + √3 अलजेब्राइक हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर हुआ। हुआ। बहुत बढ़िया है। तो √2 + √3 अलजेब्राइक है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, रियल को आज तक हम ऐसे तोड़ते थे, Q और R - Q, मतलब इरेशनल। आज हम इसको ऐसे तोड़ रहे हैं, अलजेब्राइक और ट्रांसटेंटल। और आप देख रहे हैं कि √2 + √3 अलजेब्राइक है। तो x = 2√2। क्या ये अलजेब्राइक है? यस सर। कैसे? x³ - 2 = 0। हाँ, इसका मतलब हो जाएगा 2⁻⁴ वेरी गुड। x³ = 2। तो x³ +0x² +0x -2 = 0। आप कह सकते हैं साहब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये भी अलजेब्राइक है। तो अलजेब्राइक में आप ध्यान से समझना बच्चों, जितने रेशनल हैं वो तो सब आएंगे ही आएंगे अलजेब्राइक में, कुछ इरेशनल भी आएंगे। सारे ही इरेशनल आ जाते तो फिर ट्रांसडेंटल कौन रहेगा? आप समझ पा रहे हैं? यस सर। भाई x = 1/2 ले लो, तो ये हो जाएगा x² = 1/4। 4x² - 1 = 0। तो 4x² +0x। ये बताओ बच्चों, अलजेब्राइक हुआ या नहीं? इक्वेशन के सारे रूट क्या हैं? इंटीजर। तो x = 1/2 अलजेब्राइक हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो एवरी यस। रेशनल नंबर इज अलजेब्राइक नंबर, सही है। यस सर। आप P/Q ले लो, और कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। अब ये बताओ, एवरी अलजेब्राइक नंबर इज रेशनल नंबर कहूं तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हम्म। नहीं, अभी √2 + √3 का एग्जांपल लिया ना हमने। हाँ, बढ़िया शाबाश। तो बेटा ये स्टेटमेंट है काउंटेबिलिटी के लिए, अभी आएंगे कि हर एक रेशनल तो अलजेब्राइक होता है। अलजेब्राइक रेशनल से बड़ी फैमिली है बच्चों, जिसमें रेशनल तो आएंगे ही आएंगे, सारे आएंगे। आप P/Q में भी पॉलिनोमियल बना ही लोगे, और इरेशनल भी आ रहे हैं, लेकिन सारे इरेशनल नहीं आएंगे। और दो वीआईपी इरेशनल जो नहीं आते वो हैं पाई और ई। हर्माइट ने प्रूफ किया था, मेरे ख्याल से, मैं गलत हो सकता हूं। हर्माइट मैथमेटिशियन का नाम है, कि ये दोनों ट्रांसडेंटल नंबर हैं। मतलब आप कोई पॉलिनोमियल दुनिया में नहीं बना सकते जिसके कोफिशिएंट इंटीजर हों और पाई या ई उसको सेटिस्फाई कर दें। हो ही नहीं सकता। ये प्रूफ काफी लंबा, नंबर थ्योरी का प्रूफ। मैं यहाँ प्रूफ तो नहीं करा पाऊंगा आपको, बस बता रहा हूँ। दो ट्रांसडेंटल बताएंगे तो फेमस ये दोनों कर दीजिएगा, पाई और ई। इनको याद रखिएगा, ये इरेशनल भी है और ये ट्रांसडेंटल भी है। क्या मैं यहाँ तक भी समझा पाया आप लोगों को? यस सर। हम्म। यार बेटा, अब मैं अभी इतना ही करा पाऊंगा। एक्चुअल में जो सवाल कराना था वो ये था कि अलजेब्राइट काउंटेबल होते हैं और ट्रांसडेंटल अनकाउंटेबल होते हैं। तो केवल प्रूफ करना है अलजेब्राइट को, ट्रांसडेंटल को प्रूफ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने ये दिखा दिया, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, कि अलजेब्राइट काउंटेबल है, कोई भी स्टूडेंट करके मुझे भेज देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो अब आप देखो, अलजेब्राइट यूनियन ट्रांसडेंटल आर हुआ ना, और आप इसे कर दे रहे हैं यस सर। काउंटेबल। ये आप जानते हैं क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। तो ट्रांसडेंटल काउंटेबल हो सकते हैं क्या? नो सर। क्योंकि अगर भाई अलजेब्राइट भी काउंटेबल है और ट्रांसडेंटल भी काउंटेबल है, तो दो काउंटेबल का यूनियन तो काउंटेबल ही होता। तो यस। मजेदार स्थिति यह है कि ट्रांसडेंटल के बारे में हमारी जानकारी कम है, लेकिन फिर भी वो अनकाउंटेबल है। मतलब जितने ए में है वो टी के सामने कहीं स्टैंड नहीं करते, ट्रांसडेंटल बहुत ज्यादा है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर हो गया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप कहिएगा मुझसे। किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिएगा प्लीज। नहीं? चलिए ठीक है। थैंक यू।